आपने जिक्र किया गैर संवैधानिक, तो क्या गोल्डन दास गैर संवैधानिक जो है लड़ाई लड़ रहे थे? दलित समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, बहुजन समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, और आप कह रहे हैं कि गैर संवैधानिक जो है लड़ाई लड़ रहे थे गोल्डन दास? देखिए, लड़ाई तक तो ठीक है, हाँ लेकिन जो अमर्यादित भाषा का जो प्रयोग करते हैं वो असंवैधानिक है। हाँ। और असंवैधानिक भाषा का जो प्रयोग करते हैं उसका हमारी पार्टी भीम आर्मी या आज़ाद समाज पार्टी न सहयोग करती है न समर्थन करती है। लेकिन खबर तो सर चल रही है ना कि भीम आर्मी के नेता को जो है गिरफ्तार कर लिया गया, भीम आर्मी के नेता जो है जातीय हिंसक उन्माद फैलाने का कोशिश किए मुजफ्फरपुर में। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है और अफवाह है, ये सब अफवाह है सब। बिल्कुल बिल्कुल। समाज तो उनको नेता मान रहा है, समाज लोग बोल रहा है कि अभी भी देखिए कमेंट में जाकर, तो गोल्डन दास को छुड़ाया जाए, आपसे उम्मीद है, आपके पार्टी से उम्मीद है, गोल्डन दास जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, फायर ब्रिगेड नेता माना जा रहा है उनको। ठीक है, अच्छी बात है। समाज की लड़ाई हम भी लड़ रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे पार्टी और संगठन का तरीके अलग हैं। हम लोग संवैधानिक दायरे में रह करके काम करते हैं। सर आपने एक बात कही कि हमारे साथ हमारे भीम आर्मी में आकर के काम करे, तो उनका तो खुद का संगठन, उनका खुद का जो है बहुजन आर्मी से जो है उनका संगठन चलता है, तो फिर आपके साथ कैसे आकर के काम करेंगे सर? देखिए, जो भी संगठन हो अच्छी बात है। हम लोग भी चाहते हैं कि संगठन, हमारे लोगों का संगठन बढ़े, लेकिन बात यह है कि आप संवैधानिक दायरे में रह करके आंदोलन करें ताकि हमारे समाज के लोगों का नुकसान ना हो। हाँ। आप देख लीजिए कि जितने भी आंदोलन किए हैं, शायद आप वीडियो देखे होंगे, तो उससे पता चलता है कि बहुत सारे जगह पे अमर्यादित भाषा का प्रयोग किए और उसके वजह से हमारे समाज के लोगों का को नुकसान हुआ, जेल में जाना पड़ा। आज भी बहुत सारे लोग जेल में हैं। क्या गोल्डन दास भीम आर्मी के या फिर आज़ाद समाज पार्टी के कोई सदस्य थे या फिर नेता थे या नहीं थे? पहला सवाल। सबसे पहले मैं आपको साफ करना चाहूँगा कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का एक सदस्य भी नहीं है। हाँ। जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं। हाँ। दलित समाज से आते हैं गोल्डन दास, दबगढ़ जाति से आते हैं, तो क्या आप लोगों का भीम आर्मी का सहयोग उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा? यदि फ्यूचर में यदि कोई उनके पार्टी के सदस्य या फिर कोई परिवार संपर्क करते हैं, तो हम लोग का जो राज्य कार्यकारिणी समिति है, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के, जो मुखिया है बिहार के, उनसे हम लोग बात रख करके जो भी निर्णय होगा हम लोग खड़ा रहें। मुजफ्फरपुर रूपा हत्याकांड के बाद जो है दलित समाज सदमे से उभरा भी नहीं था कि वहीं पे गोल्डन दास की गिरफ्तारी हो जाती है। 18 तारीख को जो है प्रोटेस्ट करने जाते हैं, और प्रोटेस्ट करने के दौरान जो उनको गिरफ्तारी हो जाती है, उन पे जो है आरोप लगाया जाता है कि वह जो है दंगाई भाषण दे रहे थे, वहाँ पर जो है जातीय हिंसक जो है उन्माद फैलाने का कोशिश कर रहे थे, ऐसा जो है पुलिस वाले का कहना है, पुलिस वाले का दावा है। और एक जो है और खबर चल रही है यूट्यूब फेसबुक पे, आपने देखा होगा कि भीम आर्मी के नेता गोल्डन दास को जो है गिरफ्तार कर लिया गया, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा हम नहीं कर रहे, ऐसा बहुत सारे यूट्यूब वाले जो है जोर कर चला रहे हैं, लेकिन उनका जो है पार्टी अलग है। तो हम अभी आ चुके हैं भीम आर्मी के नेता और आज़ाद समाज पार्टी के नेता DS रविदास जी के पास, और अब इनसे जानेंगे कि क्या इनके पार्टी से जो है गोल्डन दास का कोई साठगांठ है, क्या इनके पार्टी के सदस्य या नेता थे या नहीं थे गोल्डन दास जी। सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले बार हमारे चैनल पे आप विजिट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक जी। हाँ। और सबसे पहला सवाल सर कि क्या गोल्डन दास भीम आर्मी के या फिर आज़ाद समाज पार्टी के कोई सदस्य थे या फिर नेता थे या नहीं थे? पहला सवाल। सबसे पहले मैं आपको साफ करना चाहूँगा कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का एक सदस्य भी नहीं है। हाँ। जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं। हाँ। तो इस बात को तो आप भूल जाइए कि भीम आर्मी का नेता है। भीम आर्मी का नेता यदि होता तो इस तरह की घटना नहीं होती। और किसी की हिम्मत नहीं है कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के किसी एक कार्यकर्ता पे कोई डंडा चला सके। अच्छा, लेकिन खबर तो सर चल रही है ना कि भीम आर्मी के नेता को जो है गिरफ्तार कर लिया गया, भीम आर्मी के नेता जो है जातीय हिंसक उन्माद फैलाने का कोशिश किए मुजफ्फरपुर में। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है और अफवाह है, ये सब अफवाह है सब। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने एक सवाल और कहा कि भीम आर्मी के लोगों को जो है इस तरह से गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते सर? देखिए, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी संवैधानिक लड़ाई लड़ती है। अच्छा। और हमेशा लड़ती रहेगी। अच्छा। और आप देख लीजिए, हम लोग भी आंदोलन करते हैं। अच्छा। कभी किसी तरह की कोई इस तरह का घटना नहीं होता है। क्योंकि हम लोग संवैधानिक दायरे में रह करके लड़ाई लड़ रहे हैं।
आपने जिक्र किया गैर संवैधानिक, तो क्या गोल्डन दास गैर संवैधानिक जो है लड़ाई लड़ रहे थे? दलित समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, बहुजन समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, और आप कह रहे हैं कि गैर संवैधानिक जो है लड़ाई लड़ रहे थे गोल्डन दास? देखिए, लड़ाई तक तो ठीक है, हाँ लेकिन जो अमर्यादित भाषा का जो प्रयोग करते हैं वो असंवैधानिक है। हाँ। और असंवैधानिक भाषा का जो प्रयोग करते हैं उसका हमारी पार्टी भीम आर्मी या आज़ाद समाज पार्टी न सहयोग करती है न समर्थन करती है। यानी इस तरह के जो आंदोलन भी अगर दलित समाज में नेता हो या फिर बहुजन समाज में नेता हो, अगर वह गैर संवैधानिक भाषा का प्रयोग करते हैं तो आप लोग उनका सहयोग कतई नहीं कीजिएगा। बिल्कुल, हम लोग संवैधानिक दायरे में यदि आए, हम तो चाहते हैं भाई कि हमारे लोग संवैधानिक दायरे में रह करके काम करें। आप पर लोग आरोप लगेगा सर कि युवा नेता को आप लोग बढ़ने नहीं दे रहे हैं। अरे तो मैं तो उनका स्वागत करता हूं कि आइए हमारी पार्टी ज्वाइन कीजिए, हमारा संगठन ज्वाइन कीजिए। हाँ। और मजबूती से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हाँ। सर, आपने एक बात कही कि हमारे साथ हमारे भीम आर्मी में आकर के काम करे, तो उनका तो खुद का संगठन, उनका खुद का जो है बहुजन आर्मी से जो है उनका संगठन चलता है, तो फिर आपके साथ कैसे आकर के काम करेंगे सर? देखिए, जो भी संगठन हो अच्छी बात है। हम लोग भी चाहते हैं कि संगठन, हमारे लोगों का संगठन बढ़े, लेकिन बात यह है कि आप संवैधानिक दायरे में रह करके आंदोलन करें ताकि हमारे समाज के लोगों का नुकसान ना हो। हाँ। आप देख लीजिए कि जितने भी आंदोलन किए हैं, शायद आप वीडियो देखे होंगे, तो उससे पता चलता है कि बहुत सारे जगह पे अमर्यादित भाषा का प्रयोग किए और उसके वजह से हमारे समाज के लोगों का को नुकसान हुआ, जेल में जाना पड़ा। आज भी बहुत सारे लोग जेल में हैं, यहाँ तक कि जिनको आप कहते हैं कि पार्टी के मुखिया संगठन के, तो वो भी जेल में हैं। तो ये देख लीजिए, मुजफ्फरपुर का कांड की वजह से ही तो ये सारी घटना हुई है, और ये अमर्यादित भाषा और असंवैधानिक आंदोलन के वजह से हुआ है। और ऐसे आंदोलन को ना हमारी पार्टी सपोर्ट करती है, ना हमारा संगठन सहयोग करती है। लेकिन समाज तो उनको नेता मान रहा है। समाज लोग बोल रहा है कि अभी भी देखिए कमेंट में जाकर, तो गोल्डन दास को छुड़ाया जाए, आपसे उम्मीद है, आपकी पार्टी से उम्मीद है, गोल्डन दास जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, फायर ब्रिगेड नेता माना जा रहा है उनको। ठीक है, अच्छी बात है। समाज की लड़ाई हम भी लड़ रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे पार्टी और संगठन का तरीके अलग हैं। हम लोग संवैधानिक दायरे में रह करके काम करते हैं, और जो असंवैधानिक दायरे में काम करता है उसका नतीजा आप देख चुके हैं। आज सारे के सारे हमारे बहुत सारे साथी जेल में हैं, साथ में जो लीड कर रहे थे वो भी जेल में हैं, गोल्डन दास भी जेल में है। बिल्कुल। चलिए, तो सर आखिरी सवाल यह होगा कि ठीक है, सब चीज़ छोड़ दीजिए, पार्टी भी छोड़ दीजिए, सब चीज़ हटा दीजिए, दलित समाज से आते हैं गोल्डन दास, दबगढ़ जाति से आते हैं, तो क्या आप लोगों का भीम आर्मी का सहयोग उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, दलित हो या कोई भी जाति, अनुसूचित जाति से आते हैं तो हम अनुसूचित जाति के लोगों का सम्मान करते हैं, और उनकी हक और अधिकार की लड़ाई हमेशा से भीम आर्मी लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। लेकिन उनके पार्टी और संगठन के सदस्य और ना ही उनके परिवार के लोग आज तक हमारी पार्टी और सदस्य के लोगों से संपर्क करने की कोशिश किए हैं। यदि फ्यूचर में यदि कोई उनके पार्टी के सदस्य या फिर कोई परिवार संपर्क करते हैं, तो हम लोग का जो राज्य कार्यकारिणी समिति है, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के जो मुखिया है बिहार के, उनसे हम लोग बात रख करके जो भी निर्णय होगा हम लोग खड़ा रहेंगे। चलिए, तो हमारे साथ DS रविदास जी थे। इनका साफ तौर पे आपने वक्तव्य सुना। सबसे पहला सवाल आपका था कि भीम आर्मी के लोग जो है सहयोग क्यों नहीं कर रहे थे, ठीक है, तो इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम गैर संवैधानिक लोगों को जो है कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। रही बात दलित समाज की, तो दलित समाज की लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है, लेकिन अगर उनके परिवार या उनके सदस्य के कोई भी लोग हमारे पास आते हैं तो तभी तो हम उनका कोई डाटा हमारे पास आता है, तभी तो हम उनको सहयोग कर पाएंगे। सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल कि आपने देखा होगा लगातार भीम आर्मी के नेता यह कहा जा रहा था, दूसरा कन्फ्यूजन आपको दूर कर दिया हमने कि भीम आर्मी के लोगों से ही हमने आपको यह कन्फ्यूजन दूर कर दिया कि आपने लगातार कह रहा था भीम आर्मी के नेता तो बहुजन आर्मी के नेता हैं, बहुजन आर्मी के उनका जो है संगठन चलता है, भीम आर्मी से उनका कोई लेना देना नहीं, आज़ाद समाज पार्टी से कोई लेना देना नहीं। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है गोल्डन दास को लेकर के, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते रहिए पब्लिक हाल्ट। मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।